हरियाणा में हर महीने 18 से 20 लोग ब्लड कैंसर का शिकार बन रहे हैं। यह संख्या केवल 14 वर्ष से अधिक आयु वालों की है। ब्लड कैंसर के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। फसलों में हो रहे पेस्टिसाइड के प्रयोग, रेडिएशन किरणों के संपर्क में आने व आनुवंशिक, इन प्रमुख कारणों में से कुछ प्रमुख कारण हैं। ऐसे रोगों के लिए ब्लड स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट थेरेपी बेहद कारगर है। ये बात एक्शन कैंसर इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा हरियाणा में शुरू किए गए जागरूकता अभियान के तहत अस्पताल के यूनिट हेड एवं वरिष्ठ कंसल्टेंट हेमाटो ऑन्कोलॉजी डॉक्टर गौरव दीक्षित ने आज हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिसार तथा इसके आसपास के लोग अब उपचार के लिए दिल्ली भी आते हैं, जिनमें ब्लड कैंसर के हर माह 50 से 60 एडल्ट केस आते हैं। बीमारी की खास बात यह है कि लोगों को इसका पता बहुत देर से लगता है। इसकी वजह से इसमें हाई रिस्क रहता है। उन्होंने बताया कि ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ब्लड कैंसर और अन्य ब्लड विकारों के लिए एक संभावित जीवन रक्षक उपचार हो सकता है। ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक रोगी के खराब स्टेम सेल को स्वस्थ रोगों के साथ बदल देता है। 8 मई वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। थैलेसीमिया डे के उपलक्ष्य में मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया एक ब्लड की बीमारी होती है जिसको हम लोग पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। क्योर कैसे कर सकते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट की हेल्प से। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा इलाज है जिससे कि हम लोग डिफ़िकल्ट टू ट्रीट कैंसर को या थैलेसीमिया जैसी असाध्य बीमारी को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, उसको इलाज कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, टॉक अबाउट एवरेज बहुत इंक्रीजिंग ट्रेंड में, कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस देखा जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहें? इसी के विषय पे हमने ब्लड कैंसर के बारे में तो वैसे भी अवेयरनेस कम है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर यह है या सर्वाइकल कैंसर है, इसके बारे में फिर भी हमें अवेयरनेस होती है, पर ब्लड कैंसर के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। तो इसलिए सिम्टम्स के पहचानना बहुत ज़रूरी है। सिम्टम्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे बुखार है, ब्लीडिंग है या खून में कमी है, अनीमिया है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्लस इसका डायग्नोज कैसे करते हैं, एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है CBC, जिससे हम इसका डायग्नोज कर सकते हैं। तो वो टाइम पे कराना बहुत ज़रूरी है और समय रहते हैं इसको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है अगर सिम्टम्स आते हैं। मुख्य लक्षण क्या रहते हैं? मुख्य लक्षण की बात करेंगे तो बुखार आना, फीवर आना, इन्फेक्शन पकड़ना, साथ साथ अनीमिया के सिम्टम्स। अनीमिया मतलब होता है खून में कमी आना, इसमें सांस चढ़ने का प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, या सर में दर्द, छाती में दर्द, सूजन, या होता है प्लेटलेट की कमी की वजह से, या जैसे ब्लीडिंग के सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट को। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। क्या जेनेटिक भी हो सकता है? जैसे जेनेटिक पेरेंट्स का ब्लड कैंसर हुआ तो जेनेटिक में भी इसका इफेक्ट देखा जाता है? ब्लड कैंसर जेनेटिक होता है पर रेयर होता है। कुछ केसेस में पाया जाता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, पर आमतौर पे इसका ब्लड कैंसर का इतना एसोसिएशन नहीं होता। कुछ केसेस में पाया जाता है। डॉक्टर साहब, देखा जाता है लास्ट स्टेज पे बता रखा है कि कैंसर फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज पे पेशेंट को पता नहीं चलता, फिर उसको कीमोथेरेपी के साथ उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस बारे में तो कोई अवेयरनेस, अपकमिंग अवेयरनेस, कोई गाइडलाइंस आ रही है? ये ब्लड कैंसर एक बहुत ही हेट्रोजिनस बीमारी है। कुछ पेशेंट्स तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, कुछ पेशेंट में बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, कुछ पेशेंट्स में बहुत ही हल्की बीमारी होती है और ट्रीटमेंट भी ज़्यादातर केसेस में, स्पेशली लिम्फोमा में और मल्टीपल मायलोमा में, ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। इसमें हम लोगों को पेशेंट के साथ ये समझाने की ज़रूरत होती है कि इसका इलाज हम लोग क्योर करने की बात कर रहे हैं। इसमें सिर्फ एक डिजीज़ को दबा के रखने की बात नहीं है, इसमें पेशेंट को क्योर की बात है। मैं मानता हूँ कि कुछ बीमारियाँ ब्लड कैंसर में ऐसी हैं जो कि तेज़ बढ़ती हैं, जैसे कि AML है या ALL है, जो कि कई बार दिक्कत करती हैं, परंतु ज़्यादातर ब्लड कैंसर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं कीमोथेरेपी की हेल्प से। छोटे बच्चे का जन्म होता है, उसमें कुछ कैंसर होता है, उससे क्या करना होता है? छोटे बच्चे के कैंसर काफ़ी रेयर होते हैं, मतलब, और ALL जैसे हमने बात करी कि ALL काफ़ी कॉमन होता है। ब्लड का कैंसर जो होता है वो एक मेन रीज़न होता है इसमें कैंसर का छोटे बच्चों में। और बाकी फैमिली हिस्ट्री अगर है तो प्रॉपर टाइम पे इसका स्क्रीनिंग ज़रूरी है। अगर स्पेशली फैमिली हिस्ट्री है तो उसके टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं, उस टाइम पे हमें उसका स्क्रीनिंग करना चाहिए बच्चे को। तो ज़्यादा केसेस बच्चों में या बड़ों में दिखते हैं? किसमें ज़्यादा मिलता है? ज़्यादा केसेस बड़ों में ही होते हैं, पर फिर भी बच्चों में ब्लड कैंसर के साथ साथ, मतलब तकरीबन जैसे हमने बताया 1 लाख के आसपास केसेस आते हैं बच्चों में। उसमें जो ब्लड कैंसर है वो सबसे कॉमन होता है। बच्चों से ज़्यादा बड़ों में ज़्यादा कॉमन होता है कैंसर। बच्चों में कैंसर इतने कॉमन नहीं होते। बोन मैरो कितना सक्सेसफुल है? अगर हम लोग थैलेसीमिया की बात करेंगे या किसी और ब्लड की बीमारी की बात, ये डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है।
अगर बीमारी थैलेसीमिया है या एप्लास्टिक एनीमिया है तो हम लोग 80-90% केस में बोलते हैं कि पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अगर यही बीमारी AML है या ल्यूकेमिया है जो कि किसी को रिस्पांस नहीं कर रही है, स्टेज बढ़ी हुई है, उस केस में 20-30% के आसपास ही इसका क्योर रेट माना जाता है। तो डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है, स्टेज क्या है, डोनर कौन सा है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें रिजल्ट्स को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर साहब, इसके बचाव के लिए क्या क्या करना है? सबसे जो ज़रूरी बचाव है उसका वो ये होता है कि जो हमारा फैमिली हिस्ट्री है उसकी तरफ में हमें ध्यान रखना है। हेल्दी हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, इससे बच के रहना है। प्लस अगर कुछ भी सिम्टम्स आते हैं तो जैसे शरीर में गांठ आना या फीवर, शॉर्ट टर्म ब्लीडिंग होता है तो डॉक्टर के पास जाके सिंपल ब्लड टेस्ट करवाने से हम काफ़ी पेशेंट्स को पकड़ सकते हैं जल्दी। और कुछ समय के ये कहते हैं कि ब्लड वाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस कारण भी ये इसका कारण एक अच्छा होता है। ब्लड वाइट मतलब होता है कि एनीमिया, उसको हम बोलते हैं लाल खून जब कम होगा तो वाइट अपने आप बढ़ जाएगा। लाल खून कम होगा जब एनीमिया होगा, जब खून कम होगा, तो वो एक उसका सिम्टम हो सकता है जिसको कि मतलब जैसे कोई पेशेंट को लोग सफ़ेद होके आते हैं तो उसमें उनका खून कम होता है, लाल खून कम होता है, इसलिए सफ़ेद ज़्यादा लगता है पेशेंट। तो उसकी तरफ भी हमें देखना है कि कोई पेशेंट, कोई इंसान अगर एकदम से पीला पड़ने लग जाए या सफ़ेद हो जाए एकदम, तो उस केस में भी इलाज अपना करना चाहिए और CBC टेस्ट जो बेसिक टेस्ट है वो करवाने चाहिए। रूरल में ज़्यादा देखे जाते हैं, रूरल में तो खान पान भी ठीक करते हैं, उसके बावजूद रूरल में ही सबसे ज़्यादा केसेस। खान पान के बारे में मतलब स्मोकिंग काफ़ी प्रेवलेंट है रूरल एरिया में। साथ के साथ पंजाब में एक बेल्ट है जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, प्लस जो ज़मीन में जो हैवी मेटल्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। पंजाब में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कैंसर ट्रेन चलती है उनके लिए, तो मतलब कुछ एरिया स्पेसिफिक भी रहता है, बट रूरल एरियाज़ के साथ साथ एरिया स्पेसिफिक भी होता है कि किस। सीधी बात आप कह रहे हैं, वाटर पे डिपेंड। वाटर पोल्यूशन देखिए, जहाँ भी पोल्यूशन होगा, जहाँ पे हेल्थी हैबिट्स नहीं होंगी, वहाँ पे कैंसर बढ़ेगा, चाहे वो रूरल है चाहे अर्बन है। कैंसर कभी डिफरेंशिएट नहीं करता कि वो गाँव में हो रहा है या शहर में हो रहा है, वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ उसको फर्टाइल जगह मिल रही है, कहाँ उसको जगह मिल रही है बढ़ने के लिए। कैंसर के लिए प्रशासन की तरफ से भी आपको कुछ करना है? किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से भी कुछ किया जाता है क्या? सरकार की तरफ से अनीमिया अवेयरनेस के बारे में काफ़ी अब हो रही हैं, मतलब जैसे थैलेसीमिया अवेयरनेस के बारे में, अनीमिया अवेयरनेस के बारे में। अनीमिया मुक्त अभियान अभी स्टार्ट हुआ है जिसमें कि कैसे जो खून की कमी है उसको पहले पकड़ा जाए, कैसे पूरा किया जाए, और स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं सरकार की तरफ से जो कि हेल्प करते हैं, बट फिर भी अभी काफ़ी गुंजाइश है उसमें से कैंसर के जरिए, क्योंकि हमारा इंडिया में मेन फोकस है कि टीबी, शुगर, इनकी तरफ ज़्यादा फोकस है क्योंकि ये ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। कैंसर में उतना फोकस नहीं है पर आ रहा है। अब आयुष्मान भारत में भी जैसे आ रहा है उसमें भी काफ़ी कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो एक हेल्प हो रही है। जागरूकता के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो ब्लड कैंसर है वो एक पूरी तरह ट्रीटेबल चीज़ है, पूरी तरह उसका इलाज हो जाता है। सिम्टम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। सिम्टम्स जैसे एकदम से किसी का खून कम होना शुरू हो जाए या बुखार आने लग जाए या ब्लीडिंग होने लग जाए या शरीर में गांठें हों, तो उसको सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है और उसको जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। जल्दी ट्रीटमेंट, समय से ट्रीटमेंट स्टार्ट करने पे इसका पूरी तरह ट्रीटमेंट हो जाता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये भी मैं कहना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, एक इंट्रो दे दीजिए आप और आपकी स्पेशलाइजेशन और आप नाम से। मैं डॉक्टर गौरव दीक्षित हूँ, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट और यूनिट हेड हूँ, हेमेटोन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करता हूँ मैं, प्लस साथ साथ जो ब्लड की बीमारी है उसको मैं देखता हूँ। सर, एक मदर के अंदर ब्लड कैंसर है तो उसके बच्चों में भी इसका हो सकता है? बच्चों में हो सकता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, जो गायनिकोलॉजिकल कैंसर होते हैं, जो लेडीज़ में कैंसर होते हैं, वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। ब्लड कैंसर इतना कॉमन पास नहीं होता। जो हेरिडिटरी जो होता है, जो वो मेनली ब्रेस्ट या सर्विक्स या एंडोमेट्रियम, ओवरी, वो ज़्यादा कॉमन होता है। कॉमन सर्विस कैंसर देखे जा रहे हैं, हाँ, बेसिक देखा जा रहा है, वो कॉमन दिखता है, उसका क्या बताएं? वो भी क्योंकि इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन होते हैं, कई बार हाइजीन के इश्यूज़ होते हैं विलेजेस में, वो इश्यूज़ होते हैं, तो उसके लिए भी आजकल इंजेक्शंस आ गए हैं प्रिवेंशन के लिए। HPV वायरस इन्फेक्शन, HPV बोलते हैं उसको, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसकी वैक्सीन आ गई है ताकि जो उस कैंसर को बचाव उसका हो सके। तो वो भी अवेयरनेस सबको पता होना चाहिए, हम सब लोगों को, कि एक यंग फीमेल में अगर हम लोग टाइम से वो इंजेक्शन लगवाते हैं तो सर्वाइकल कैंसर के चांस आगे कम हो जाते हैं। प्रिकॉशंस और बता दीजिए।
प्रिकॉशन में सबसे ज़रूरी जो प्रिकॉशन है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है। स्मोकिंग की तरफ और जो गुटखा स्मोकिंग इसकी तरफ हमें बच के रहना है, इससे बच के रहना है। प्लस अल्कोहल से हमें दूर रहना है। ओबेसिटी जो मोटापा है वो एक मुख्य कारण होता है कैंसर का। तो प्लस अगर एज के साथ साथ कुछ भी सिम्टम्स अगर ख़राब आते हैं तो हमें समय समय पर ट्रीटमेंट कर जांच करवानी है। फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।